चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, कल तो आपकी क्लास इवनिंग में हो गई थी, लेकिन आज से फिर से क्लास ये सुबह ही रहेगी। सुबह ही 9 AM पर हमारी क्लास आएगी बेटा, ठीक है। तो चलो, कल तक जो भी हमने चीज़ें कर लिया था बच्चे, वहाँ पर एक बार अगर चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई हूँ तो एक मैसेज ज़रूर डाल देना हमें। और अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स पर अगर कन्फ्यूज़न होगा तो एक बार उसको भी आप इनबॉक्स में मैसेज डाल दीजिए बच्चे, ठीक है। और मैंने जैसा भी कल भी बताया था बच्चे कि अभी लाइव आने में 2-4 दिन लग जाएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू है। जैसे ही सब कुछ स्थिर हो जाएगा हम लोग लाइव भी आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन आवर भी क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और बच्चे, फिर एक बार मैं कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ। कुछ बच्चे एक्साइटेड रहते हैं थोड़ा सा, जल्दी जल्दी से, ठीक है। सुनील, शिखा सिंह, सरिता वर्मा, नंदिनी मौर्य, ठीक है, स्वाति यादव, सोनी, आकाश तिवारी, पूनम कुमारी, पलक मिश्रा, उदित वर्मा, वीर दीपू, प्रिया गुप्ता, वीरेंद्र यादव, ब्रजेश, अग्रवंशी मंगल, उदित वर्मा, पवन पाठक, रवि कनौजिया, अनुज यादव, स्वाति यादव, छाया सिंह, ऋषि, निहालिका सिंह, अक्षय सिंह राजपूत, अंजलि वर्मा साहू, रूबी यादव, सत्येंद्र पांडे, ज्ञानन जय यादव, ठीक है, पुष्कर दुबे, प्रिया गुप्ता, वीरेंद्र यादव। फिर उसके बाद है श्रीकांत दुबे, अवांका सिंह, आछांस पटेल, मनीषा पटेल, श्रियम पांडे, गौतम सिंह, सुभी दुबे, पंकज पांडे, लौलेश तिवारी, अखिलेश मौर्य, अखिलेश यादव, अभय पांडे, रोहित चौरसिया, शेखर, पूनम कुमारी, आनंद, विनीता यादव, विकास वर्मा, रूबी सिंह, सालू सिंह, ठीक है, साधना रावत, सर्वेश दुबे, वंदना सिंह, पूजा यादव, रितु पांडे, सौम्या पांडे, अमर पांडे, अजय कुमार मौर्य, श्याम गुप्ता, सुनील यादव, अभिषेक, पंकज यादव, अर्जुन चौरसिया, अंजलि मौर्य, अमित चक्रवर्ती, ठीक है, अब अर्पिता सिंह, अरविंद गुर्जर, बाल गोविंद, प्रिया रानी, शैलेंद्र देश दीपक, आंचल यादव, अनुराग पांडे, अजय कुमार भारती, मुकेश, आकांक्षा तिवारी, कार्तिकेय, आकांक्षा सिंह, प्रतिभा शर्मा, आशीष पांडे, अनुज सिंह, जयवर्धन सिंह, अमित प्रजापति, कार्तिकेय प्रजापति, प्रमोद सिंह। प्रमोद के नाम से कई बच्चे हैं, ठीक है। तो अपना अपना नाम सारे लोग जाने रहिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, अभी कुछ बच्चों का बचा हुआ है तो फिर मैं अलग से ले लूँगा बेटा, ठीक है। इसमें कुछ और बच्चे हैं, विराट वर्मा, ठीक है, राज सिंह, मोनिका पटेल, के यादव, दीपक सिलेक्टेड है, मुकेश, आदर्श सिंह, लौलेश तिवारी, ध्रुव पांडे, अनीता कश्यप, नवीन मिश्रा, रवि यादव, संतोष सिंह, सुधाकर यादव, अभिषेक वर्मा, राहुल उपाध्याय, अंकित पटेल, अनु पांडे, साक्षी सिंह, आदर्श कुमार यादव, अनुराग मिश्रा, प्रीति यादव, रमेश साहू, राज साहू, राहुल साहू अयोध्या, ये भी बच्चे हैं, राज यादव, ठीक है, उत्कर्ष सिंह, नितेश कुमार मिश्रा, सैम, दीपशिखा, प्रदीप कुमार, अनुराग, अतुल चौरसिया, अर्जुन पाल, ठीक है। चलिए, इतने बच्चे हैं, बाकी और बच्चों का भी नाम ले लिया जाएगा। तो चलो, कल बच्चे मैंने आप लोगों को बता दिया था 1935 एक्ट पूरा कंप्लीट लगभग हो गया। और मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चे कि हम लोग बच्चे एक सरकार का गठन करेंगे और कितने प्रांतों में चुनाव संपन्न कराया गया था। तो मैंने आपको बताया था 11 प्रांतों में। ये भी बताया कि 11 प्रांतों में 8 राज्यों में या 8 प्रांतों में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी थी। और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बेटा बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 6 पूर्ण बहुमत थे जहां फुल मेजॉरिटी थी बेटा, और 2 जगह पर उन्होंने मिलीजुली गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। 2 बच्चे सरकार या 2 प्रांतों में सरकार मुस्लिम लीग ने भी बनाई थी। और मुस्लिम लीग जो थे बच्चे, आपको भी पता होगा, एक जगह पूर्ण बहुमत था और एक जगह उन्होंने मिलीजुली गवर्नमेंट, एक लोकल पार्टी ने बनाया था पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी ने। ये भी मैंने क्लियर करा दिया। मैंने कल भी बताया था कि बच्चे हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए बच्चे, ठीक है। समा परवीन है, याना सिद्दीकी भी हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रभांशु पांडे हैं, दिग्विजय सिंह है, ये भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर बेटा, मैंने कहा था कि जो ये सरकार का गठन हुआ कितने प्रांतों में हुआ था, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर 11 प्रांतों में। अब ये जो 11 प्रांतों की सरकार थी बच्ची, ये मात्र कितने माह चली, 28 माह। और मैंने कहा था सर, जब ये 28 माह चली करीब गवर्नमेंट, तो ये पहुंच गया सन बेटा 1939। और आपको पता है सर, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कौन से विश्व युद्ध की बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध में याद रखिए
देखिएगा बच्चे, एक व्यक्ति भाग लेने पहुंच गया जिसका नाम क्या था, ब्रिटेन भी था। अब ब्रिटेन बच्चे हम पर शासन कर रहा था, तो हमारे लोगों को उसने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना चाहा, शामिल करना चाहा। जब शामिल करना चाहा बच्चे, तो देखिए अभी ये जो उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, उत्तरदायी शासन जो चल रहा था 11 प्रांतों में, तो फिर कांग्रेस ने बच्चे, जब ब्रिटिशर्स ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहा, तब बच्चे हमारी कांग्रेस के 8 प्रांतों की जो सरकारें थी, उन 8 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने क्या दे दिए, त्यागपत्र दे दिए बच्चे। क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया बेटा। जब त्यागपत्र दिया, कौन से सन में, 1939 में, कितने माह के बाद, 28 माह के बाद। और ये सारे मुख्यमंत्री कौन से दल वाले थे, कांग्रेस के थे बेटा। और कांग्रेस के टोटल सरकारें कितनी थी, 8 थी। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया बच्चे, तो मुस्लिम लीग ने बच्चे खुश हुई, या कह सकते हो सीधा सा मुस्लिम लोग बहुत हैप्पी हो गए बच्चे कि चलो अट्ठा है बच्चे, है ना। तो जब मुस्लिम लीग बच्चे खुश हो गए, तो एक और नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ये सरकार चल रही थी और त्यागपत्र दिया गया बच्चे, तो भीमराव अंबेडकर किसके पक्ष में आए, मुस्लिम लीग के पक्ष में खड़े हुए बेटा। क्लियर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग ने सर, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने एक दिवस बनाया बच्चे, उसका नाम था मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस मनाया बेटा, मुक्ति दिवस मनाया। कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया, कि अच्छा हुआ कि बच्चे ये सरकारें गिर गई। क्लियर हो जाएगा, या हट गई। ठीक। दूसरी चीज बच्चे यहां से फिर वापस आइए, जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया बेटा, तो हमारे देश में जो अभी तक स्थिर सरकारें चल रही थी, वहां पर अस्थिरता आ गई बच्चे। जब अस्थिरता आ गई, तो उस समय भारत देश का जो नया वायसराय बना 40 के करीब बेटा, उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिथगो नाम था बच्चे। अब लॉर्ड लिनलिथगो बेचारा था यहाँ पर बच्चे। और उसके बाद फिर लौटो यहाँ पर, जब त्यागपत्र दिया सरकारों ने, तो प्रांतों में अस्थिरता आ गई बच्चे। क्या आ गई, अस्थिरता आ गई। और दूसरी चीज बच्चे, हमारे लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहती थी, तो हमारे लोगों ने, या कांग्रेस के लोगों ने बच्चे, ब्रिटिश सरकार से एक सभा की मांग की, जिसका नाम था संविधान सभा। क्या नाम था बच्चे, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठ बच्चे मांग कर दी। किसने मांगा, हमारे लोगों ने मांगा। किससे मांगा, ब्रिटिश सरकार से मांगा। अब देखो सर, अब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की क्या चाहता था, सहायता चाहता था। लेकिन बच्चे उसके बाद हमने कहा सर हमें क्या दीजिए, संविधान सभा दीजिए। तो बच्चे ब्रिटिशर्स क्या किए, हमारी बात पर वो तैयार हो गए कि चलो ठीक है यार, इंडियंस को संविधान सभा का गठन करने का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन इन्होंने सर संविधान सभा के गठन की तो बात की, लेकिन क्या रखा उन्होंने शर्त, कि इस संविधान सभा का गठन हम करेंगे। यानी वो भारतीयों को इस संविधान सभा के गठन का अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो अधिकार अपने पास रखना चाहते थे बच्चे। क्लियर। हालांकि इसकी बात उन्होंने जरूर कर दी। अब मैंने कहा था, कल भी बताया था शायद, अब ध्यान से सुनना, अगर बात किया जाए कि संविधान सभा की मौखिक ओरल रूप से बच्चे डिमांड किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था। किसने किया था बच्चे, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कौन से सन में किया, 1895 के करीब उन्होंने मौखिक ओरल संविधान सभा की मांग रखी थी बच्चे, लेकिन ऑफिशियल नहीं थी। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते, इसका पॉइंट चल रहा है संविधान सभा का। फिर बच्चे 1934 में 1934 में, ध्यान से सुनना, संविधान सभा 1934 में MN राय, क्या नाम था बच्चे इनका, MN राय ने बच्चे ऑफिशियल तरीके से, यानी लिखित रूप से, ऑफिशियल रिटर्न के रूप में बच्चे उन्होंने संविधान सभा का जिक्र कर दिया। 1936 में बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहीं 1938 भी लिखा मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1936 में बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग कर दी बच्चे। क्लियर हो जाएगा इतना यहाँ तक। अब संविधान सभा के 3 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट आया सर ओरल किसने डिमांड की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। बच्चे ऑफिशियल किसने मांगा, तो ऑफिशियल MN राय साहब ने। और MN राय साहब ने बच्चे कब मांगा, तो 1934 के एक्ट में कर दिया। क्लियर हो जाएगा, 1934 में किया। फिर बच्चे आपको पता है
जब भारतीयों ने मांगी तो ब्रिटिशर्स हमारी बात को मानने को तैयार हो गए। अब जब मानने को तैयार हुए सर, तो एक अगला नोट करिएगा यहां से सर, एक प्रस्ताव पेश हो गया जिसे हमने कहा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, वायसराय लॉर्ड लिथगो कितने अगस्त को आया? 8 अगस्त सन 1940। घोषणा, एक पॉइंट याद रखो बस, और कोई मतलब नहीं, घोषणा संविधान सभा की। अब यही जो संविधान सभा है बच्चे, यही संविधान सभा जब 1950 में भंग होगी, 24 जनवरी 1950 को, यही संविधान सभा जब 24 जनवरी 1950 को क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, समाप्त होगी बच्चे, तब भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी। एक बनेगा लोकल असेंबली, एक बनेगा अपर, यानी कि एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा होगा। यही संविधान सभा आगे चलकर संसदीय प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इन्होंने कहा लेकिन बच्चे संविधान सभा वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे करेंगे, वो अपने शर्तों के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और यही जो संविधान सभा बच्चे ब्रिटिशर्स अपने अनुसार जो बचाएंगे ब्रिटेन के लोग, इसी संविधान सभा का हमने क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि संविधान सभा हमारे अकॉर्डिंग बनेगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। तब जब इसका विरोध करना हुआ सर जी, तो अब यहां से एक पॉइंट और नोट करिएगा। अब अगस्त प्रस्ताव पहला ऐसा प्रस्ताव था बच्चे जिसमें ब्रिटिशर्स संविधान सभा के गठन की बात की, लेकिन अपने अनुसार करना चाहते थे, हमें वहां पर कोई अधिकार वो देना नहीं चाहते थे। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चे? विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे तो विरोध करेंगे बच्चे, तो इसके लिए हमने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कितने अक्टूबर को? तो 17 अक्टूबर सन 1940। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? तो आपका तुरंत रिजल्ट होगा सर जी, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था पौनार आश्रम से, और पौनार आश्रम कहां है? तो आपका रिजल्ट होगा महाराष्ट्र में है। और अगर एक क्वेश्चन यहीं पर, ठीक है, अगर पूछा जाए कि इस आश्रम का संस्थापक कौन था सर, तो विनोबा भावे थे। कौन था बच्चे? विनोबा भावे थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रथम या पहला सत्याग्रही था, सत्याग्रही के बारे में बता चुका हूं बच्चे, पहला सत्याग्रही था वो कौन था? विनोबा भावे ही थे बेटा। और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो बच्चे सत्याग्रह था, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से नोट करिए, इतना जल्दी से नोट करिए। जल्दी नोट करते रहिएगा। रौनक तिवारी, गौरव मौर्य, शुभम वर्मा, शुभम उपाध्याय, राहुल कनौजिया, वेद प्रकाश, अनिल पांडे, संजय मौर्य, रितेश यादव, रामपाल राजेंद्र जी, विवेक तिवारी, कृष्ण यादव, प्रभांशु सिंह, सुदीपा, रामकृपाल गुप्ता, लक्ष्मी चौरसिया, समा परवीन, मुकेश तिवारी, संजय यादव, संजय कुमार, सचिन मौर्य, पंचो यादव, हरिओम पांडे, सूर्यमणि तिवारी, विनोद कुमार, अमित पांडे, कुलदीप चौहान, आदर्श पाठक, विशाल मिश्रा, विनय प्रकाश पाल, महेंद्र पाल, शिवम सिंह, रिंकू यादव, अर्जुन पाल, ये सब बच्चे हैं।
ठीक है, साक्षी सिंह, आदर्श यादव, आयुष पांडे, विश्वनाथ यादव। नोट कर लिया होगा बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब अगस्त प्रस्ताव का हमने विरोध कर दिया तो ब्रिटिशर्स फिर परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे हमने कहा था ब्रिटिश सरकार से कि हमें संविधान सभा के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करना है और वो हमें अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो अधिकार अपने पास रखना चाहा, लेकिन उन्होंने संविधान सभा की बच्चे गठन की घोषणा जरूर की कि संविधान सभा का एक प्रावधान किया जाएगा। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया सर जी, विरोध किया, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया इसे। ठीक, अब फिर बच्चे जब ब्रिटिशर्स को यहाँ झटका लगा, फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा कि ये जो चीज़ें थी ये चलती चली गई सर 1942 तक। विश्व युद्ध भी बढ़ता चला जा रहा था बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार, और उनको बच्चे हमारी बहुत सख्त आवश्यकता थी, यानी किसको, ब्रिटेन को। किसकी सहायता चाहिए थी, भारतीयों की। तो फिर उन्होंने सर क्या किया, अपने एक कैबिनेट को जिसका नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स को उन्होंने 1942 मार्च 1942 में कहाँ भेजा, भारत भेजा, कि जो भारतीय डिमांड कर रहे हैं, निर्वाचित संविधान सभा की डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को उनके क्या कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, ताकि वो हमारी हेल्प करने को क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। बच्चे क्लियर हो जाएगा। एक बार यहां तक बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार चीजें बताओ बच्चे, जल्दी से मैसेज कर दीजिए सारे लोग, यहां तक बताइए बच्चे कि समझ में आया कि नहीं आया। और एक पॉइंट याद कर लेना बच्चे थोड़ा सा, जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव को लिख लेना वहाँ पर जरा। पंडित नेहरू ने इसे, मैं बोल दे रहा हूँ, अगस्त प्रस्ताव में नोट कर लीजिएगा, पंडित नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील, पंडित नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहकर विरोध किया था, कहकर विरोध किया था। किसने किया था, पंडित नेहरू ने। किसको, तो अगस्त प्रस्ताव को। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। अब ध्यान से देखिएगा सर, हमने जो शर्त रखी बच्चे वो मानने को क्या हो गए, तैयार हो गए। तो अगला जो हेडिंग होगा सर वो हमारा होगा क्रिप्स मिशन। क्या होगा, इसका पूरा नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बच्चे मार्च 1942 में कैबिनेट मंत्री था। ये कहाँ पहुंचा बच्चे, भारत। अब इसका सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, इसने घोषणाएं की, भारत में पहुंचकर इसने क्या किया, घोषणाएं किया। और घोषणा में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चे, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। निर्वाचित बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, निर्वाचित संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ऐसा किसने कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा। अब ध्यान से फिर से सुनना, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहता था ब्रिटेन बच्चे, लेकिन हमने क्या किया, 8 प्रांतों से सरकार गिरा दी और अच्छा खासा विरोध किया कि मैं तभी द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सहयोग करूंगा जब हमारे लिए एक संविधान सभा का आप प्रावधान करेंगे। ठीक है बेटा। अब मैंने ये भी 3 पॉइंट्स बताए कि संविधान सभा का मौखिक डिमांड किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, 1934 में एमएन राय ने ऑफिशियल तरीके से कहा, 1936 में बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है। और 3 साल के बाद हमें मौका मिल गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध में वो हमारी सहायता चाहते थे तो हमने शर्त रख दी। हालांकि उस बच्चे अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया, लेकिन बच्चे वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते थे। लेकिन हम चाहते थे कि जो संविधान सभा बने वो हम बनाएंगे, और वो भी क्या, निर्वाचित संविधान सभा का बच्चे गठन करेंगे, इलेक्शन बच्चे कराया जाएगा। क्लियर। अब देखो सर, जब देखा कि यार हम जब तक भारतीयों की शर्त नहीं मानेंगे तब तक बच्चे वो हमारे हेल्प या हमारा बच्चे साथ नहीं देंगे, तो 1942 में उन्होंने सर एक और मिशन भेजा जिसे हम पढ़ते आए हैं बच्चे, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में आया। इसने बच्चे वो चीज जो हमने उनके समक्ष रखी थी, उन्होंने बच्चे क्या किया, हमारी शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करूंगा, ऐसा कहा बच्चे। किसने? क्रिप्स मिशन में किया गया। क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए संविधान सभा के गठन की पहली बार बात कहां की गई, तो आप रिजल्ट लगाना सर अगस्त प्रस्ताव। और अगर पूछा जाए कि निर्वाचित संविधान सभा की बात सबसे पहले कब की गई, तो 1942 क्रिप्स मिशन में बच्चे। क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से सुनना बच्चे, हमने आपको बताया था कि 1931 जो सेकंड बच्चे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, हमने कहा था गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी थी, मौलिक अधिकार की मांग रखी थी। ध्यान से सुनना, प्रीवियस वीडियो में है सर। और ये जो मौलिक अधिकार था, उन्होंने कहा था कि जब मेरा अगला एक्ट आएगा, यानी 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया बेटा, क्या वहां पर राइट शामिल हुआ? नहीं हुआ था। मैंने आपको कहा था कि 1935 अधिनियम में 80% चीजें वही आज भी लागू हैं, लेकिन जो 20% है वो हमने अन्य देशों से अपनाया। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया था। अब सर ये बात आ गई, तो हमारी सरकार ने कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने सर एक शर्त तो पूरी कर दी निर्वाचित संविधान सभा की। फिर जब दूसरी की बात आई, यानी कि बच्चे फंडामेंटल राइट्स की बात यहां पर जब की गई, तब उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार हम अपने अनुसार देंगे। यहां पर भी एक काम तो उन्होंने हमारा कर दिया, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स की बात हमने जो रखी थी बच्चे, उन्होंने कहा कि भारतीयों को मौलिक अधिकार हम अपने अनुसार से देंगे। ये किसने कहा बेटा? ब्रिटिशर्स ने कहा। भारत वाले बच्चे बस इसी बात को लेकर कहे ओके यार, आप अगस्त प्रस्ताव में हमारी चीजें नहीं मान रहे थे तो हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह से विरोध कर दिया था। अब फिर से बच्चे क्रिप्स मिशन आया, इसने एक चीज तो कह दी कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट तो हमें दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हम अपने अनुसार देंगे, आपके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। तो अब बताओ यार, जब मेरे अकॉर्डिंग हमारे अधिकार नहीं होंगे तो पक्का है सर इसका लाजमी हम लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का विरोध करेंगे बेटा। क्लियर। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बेटा डन करिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताएं। और बच्चे जिसको एक वीडियो में समझ में ना आए ना सर, तो सीधा यूट्यूब पर जाकर बच्चे ऑफिशियल यूट्यूब लिंक से हमारी वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए बेटा। क्लियर हो जाएगा। जब आदमी पहली बार नाम सुनता है तो थोड़ा सा यार अरे यार नाम, लेकिन जब बार बार वो चीज़ें सामने आ जाती हैं ना बच्चे, तो शिफ्ट होती चली जाती हैं। क्लियर हो जाएगा। और कॉपी पेन मैं शुरू से कहता हूं, कॉपी पेन रखिए बच्चे आप लोग, ठीक है, और ईमानदारी के साथ पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज करिएगा। अब हमें बच्चे ये चीज उनकी पसंद नहीं आई, तो अब बताओ सर हम क्रिप्स मिशन का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जैक्टली कर देंगे सर। हमने कहा चलो एक और मौका करा। अब ध्यान से देखिएगा, जब क्रिप्स मिशन का हमने विरोध किया बच्चे, तो क्रिप्स मिशन को लेकर हमारे गांधी जी ने एक नाम दिया। जब भाई मौलिक अधिकार नहीं दिए तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया। किसने दिया बच्चे? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको? क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ये भी पॉइंट नोट करिए जल्दी। क्रिप्स मिशन में
ठीक है। और नेहरू ने भी बच्चे एक नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक विद शिंकिंग बैंक नाम दिया था बच्चे, यानी डूबते बैंक का चेक, डूबते बैंक का चेक कहकर विरोध किया इन्होंने सर। किसने बच्चे? पंडित नेहरू साहब ने। किसका? क्रिप्स मिशन का। ये दो टैग याद कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने क्या कहा था? अगस्त प्रस्ताव का विरोध नेहरू ने किस कोटेशन के तहत किया था? और यहां पर भी गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा और डूबते बैंक का चेक कहा कि यार वही चीज तो आप कर रहे हो, कुछ नई चीज दीजिए हमें, और आप वो चीजें हमें देते ही नहीं हो। वो कह देते हो आप कि मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग क्यों करेंगे? क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हो गया। तो डूबते बैंक का चेक कौन से मिशन के विरोध के उपलक्ष्य कह सकते हो बच्चे? ऐसे कह सकते हो कि पंडित नेहरू ने डूबते बैंक का चेक किस मिशन को कहा था बच्चे? क्रिप्स मिशन को। पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम एक निर्वाचित संविधान सभा का तो गठन कर देंगे, प्रावधान कर देंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, और इसी बात को लेकर हमने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब जब विरोध किया बच्चे, तो याद रखो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सर, और ये अधिवेशन एक डेट आती है बच्चे 14 जुलाई 1942 को। और अब ये जो जगह थी ये वर्धा, और वर्धा आपको पता है सर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसका अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सर। अब कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो डन है सर, कोई ना कोई तो यहाँ अध्यक्षता करेगा। तो अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है बच्चे, ये सबसे कम उम्र के बच्चे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सर 14 जुलाई को जब वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्धा नदी भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्धा स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में है सर। यहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यहाँ पर सर इस अध्यक्षता में इनके एक प्रस्ताव पेश हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक प्रस्ताव पेश किया गया, अंग्रेजों क्या छोड़ो? भारत छोड़ो। और कहा जाता है सर इसी दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सर याद रखना कि उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था, और एक दो लोगों ने बच्चे वहां पर इनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था। क्लियर हो जाएगा। एक मेरे ख्याल गोलमेज सम्मेलन भी बच्चे, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये ब्रिटेन गए थे, तो फिर जेम्स पैलेस में जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो फिर किसी ने अर्धनग्न फकीर कहा था, इतना ध्यान नहीं है। यहां पर भी उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। अब बच्चे कांग्रेस का जो प्रस्ताव आया, अब मेन मोटिव था कि अंग्रेजों क्या छोड़ो? भारत छोड़ो। ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सर। क्लियर हो जाएगा, देख लो जल्दी से। कौन सा प्रस्ताव? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कितने जुलाई को? 14 जुलाई को सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा सर, इस प्रस्ताव को अब स्वीकार करना था। इस प्रस्ताव को क्या करना था? स्वीकार। इसीलिए सारे लोग इकट्ठा हुए ग्वालियर टैंक मैदान। अब बच्चे याद रखो, जब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कांग्रेस पढ़ाया था और प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पर सर मैंने एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय का जिक्र किया था। वो बच्चे कौन से मैदान के बगल में था? ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान भी बम्बई में हो गया, और बम्बई आपको पता है सर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ग्वालियर टैंक मैदान पर इस प्रस्ताव को हमने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया सर। अब जब स्वीकार किया तो वो तारीख क्या थी बच्चे? 8 अगस्त 1942। और सर ध्यान से देखिएगा, इसी 8 अगस्त से हमने सर भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया सर। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया बच्चे। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई बच्चे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्विक इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, क्विक इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और सर ये भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग एक क्रांति के नाम से जानते हैं सर, अगस्त क्रांति, अगस्त रिबेलियन। भारत छोड़ो आंदोलन कितने अगस्त को, 8 अगस्त, ठीक है। ये कौन से मैदान पर था, ग्वालियर टैंक मैदान। कितने अगस्त को, 8 अगस्त को। और इसी दिन बच्चे, इसी मैदान पर एक नारा आया, करो या मरो, डू और डाई। क्लियर। गांधी जी ने कहा तो कई डारो या तो मर जाओ भैया। नोट कर लो जल्दी से बच्चे। प्रस्ताव बेटा वर्धा में आया था, स्वीकार किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र में 8 अगस्त 1942 को बेटा। और इसी दिन करो मरो का क्या दिया गया था, डू और डाई का नारा दिया था। किसने दिया था पता ही होगा सारे बच्चों को, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल। और अगर पता है कि डू और डाई का नारा किसने दिया था तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए इनबॉक्स में। जल्दी से। अब बच्चे जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे बच्चे भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया बच्चे, और उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया गया, ठीक है। और बच्चे 1943 में ही लॉर्ड लिलिथगो जो भारत का वायसराय था, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, 3 क्वेश्चन सुनिए जल्दी से। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया तो भारत का वायसराय कौन था? 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया तो भारत का वायसराय था बच्चे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इससे पहले लॉर्ड लिनलिथगो की बात हम लोगों ने किया था जब बच्चे 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद एक पत्र जारी हुआ था जिसका नाम श्वेत पत्र था, वही हमारा 1935 का क्या बना था, एक्ट बना था। फिर बच्चे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि सर वह भारत का कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आप रिजल्ट लगाना लॉर्ड लिनलिथगो बच्चे, क्लियर। अगला तीसरा क्वेश्चन, वह भारत का कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल में क्रिप्स मिशन ब्रिटेन से इंडिया आया? तो आप तुरंत रिजल्ट लगाओगे क्या कि सर उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो वहां पर भी रिजल्ट आपका होगा लॉर्ड लिनलिथगो था, क्लियर हो जाएगा। 1943 में लिनलिथगो साहब को वापस बुला लिया गया बच्चे। ये फिरंगी या ये अंग्रेज का बच्चे जो वायसराय था ये कहां गया, वापस लौट गया, और एक नए वायसराय को भेजा गया जिनका नाम था बेटा लॉर्ड बेबल। क्या नाम था? लॉर्ड बेबल। 43-44 में लॉर्ड बेबल भारत आ गया और लॉर्ड बेबल ने सर भारतीयों के लिए भी कुछ घोषणाएं की। ये तीसरा अटेम्प्ट होगा भारतीयों के लिए। पहला अगस्त प्रस्ताव,
संविधान सभा की बात तो की उन्होंने, लेकिन वो अपनी शर्त के अकॉर्डिंग गठित करेंगे, हमने विरोध किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर कृष्ण मिशन आया, उन्होंने बच्चे निर्वाचित संविधान सभा की बात की, लेकिन फंडामेंटल राइट वो अपने अकॉर्डिंग भारतीयों को देना चाहते थे, तो उसका भी हमने क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के लिए सर अंग्रेज भारत छोड़ो बच्चे क्या कहते हैं प्रस्ताव लाए और भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दी शुरुआत, जिसे भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, इतना तक हो चुका। अब थोड़ा सा फिर आइए बच्चे, हमने कहा अब बैबल बच्चे, ठीक है, अब ये जो बैबल साहब थे, बैबल, ठीक है, तो ये लॉर्ड बैबल थे, तो इसे पढ़ा जाता है बैबल योजना। अब इन्होंने सर डायरेक्ट में इनके 2-3 पॉइंट्स बता दे रहे हैं। बैबल योजना प्रस्तुत हुई 4 जून 1945 को। अब इनका डायरेक्ट पढ़ लिया जाए कि इन्होंने सर हमारे लिए कौन कौन सी घोषणाएं की। बस एक तो पॉइंट वही दोहरा दिया कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। ये तो घिसा पिटा पुराना पॉइंट्स था। फिर इन्होंने कहा अब जो नहीं है कि एक नई कार्यकारिणी का प्रावधान किया जाएगा, यानी जितनी पुरानी कार्यकारिणियां हैं उन सबको खत्म करके एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। तो बोले चलो ठीक है सर जी, आप नई कार्यकारिणी में क्या करोगे, तो बोले इस नई कार्यकारिणी में जितनी संख्या हिंदुओं की रहेगी उतनी ही संख्या किसकी रहेगी, मुस्लिमों की रहेगी। तो हम लोगों ने कहा चलो सर जी ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया। अब अगला तीसरा पॉइंट होगा, उन्होंने कहा जितने भी बच्चे क्विक इंडिया मूवमेंट में भारतीय नेता गिरफ्तार किए गए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सभी लोगों को, यानी गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। बच्चे गिरफ्तार व्यक्तियों को जो भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए उनको क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। किसमें कहा गया, बैबल योजना में कहा गया। कुल मिला के बच्चे ये शांति समझौते के पक्ष में थे, ठीक है। फिर देखिए सर चौथा जो पॉइंट इनका होगा, इन्होंने कहा कि सामंजस्य बैठाने के लिए अब क्या करते हैं सर, एक शिमला में बैठक बुलाते हैं। अब ये शिमला थी बच्चे, अब ये बैठक था। अब ये शिमला जो बैठक, शिमला आपको पता हिमाचल प्रदेश में थी, शिमला बैठक बुलाई गई बच्चे 25 जून को और ये चली 14 जुलाई 1945 तक, ठीक है। शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन और शिमला बैठक ये 3 हैं और तीनों अलग अलग हैं। क्लियर, यहां पर शिमला बैठक, और ये शिमला बैठक बुलाया था बच्चे सर्वदलीय बैठक थी बच्चे। जितने भी दल थे उन सभी लोगों के लीडर को यहां पर बुलाया गया। अब 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ध्यान से मुझे सुनना। हमने कहा कि बच्चे 1943 में लॉर्ड लिथगो को वापस भेज दिया गया। बच्चे युद्ध अपनी चरम पर चलता गया। फिर उन्होंने तीसरा प्रयास किया और बैबल योजना 4 जून 1945, और इन्होंने कहा कि सर नई कार्यकारिणी का गठन करूंगा जिसमें हिंदुओं मुस्लिमों की संख्या बराबर रखूंगा। उसके बाद कहा कि जितने भी बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे सर। और सर्वसम्मति के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाए थे बच्चे। बुलाया किसने, बैबल ने। कहां, शिमला में। कितने जून को, 25 जून को। अब इस बैठक में बेटा ध्यान से सुनना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गए बच्चे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और बच्चे मुस्लिम लीग की तरफ से गए मोहम्मद अली जिन्ना। कहां गए, शिमला बैठक में। किसने बुलाया था, बैबल। अब फिर ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि कार्यकारिणी में बैबल ने कहा था कि जितने भी न्यू मेंबर्स आएंगे, नए मेंबर्स होंगे, उनमें हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। किसने कहा था, बैबल ने। जब बैठक में बात हुई बच्चे तो यह हुआ कि सर मुस्लिम सदस्य कार्यकारिणी में कैसे काउंट होंगे, कैसे जोड़े जाएंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति या बच्चे उनका नॉमिनेशन मैं करूंगा। जैसे ही इतनी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही तो बच्चे मौलाना साहब ने, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आईएनसी की तरफ से गए थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इन पर निर्भर होगा, आप पहले डिसाइड नहीं करोगे कि कौन कार्यकारिणी में जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज को नहीं माने, बोले नहीं मैं सिलेक्ट करूंगा, और मौलाना साहब ने कहा मैं सिलेक्ट नहीं, आपको सिलेक्ट नहीं करना है। क्लियर, बातचीत बढ़ गई बच्चे, और धीरे धीरे ये बैठक की संख्या देखो बढ़ती चली गई बच्चे, यानी असमंजस कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में बच्चे रखा रहा। बच्चे कांग्रेस चाहती थी अखंड भारत,
क्लियर हो जाएगा। मौलाना साहब ने कहा एक अखंड भारत का हमें निर्माण करना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भैया मुझे पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे एक व्यक्ति अखंड भारत की बात कर रहा था, एक व्यक्ति उसी अखंड भारत का खंड करना चाहता था, यानी पाकिस्तान की मांग करती थी। दोनों लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर बच्चे आपके को भी पता है कि भारत के सभी बड़े नेताओं ने इस बैठक से क्या बनाए रखी, दूरी बनाए रखी। मौला बच्चे क्या कहते हैं, पटेल साहब नहीं गए, महात्मा गांधी नहीं गए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे शिमला बैठक में शामिल नहीं हुए। और ये शिमला बैठक चलती रही कितने जुलाई तक, 14 जुलाई को। और 14 जुलाई 1945 को बच्चे शिमला बैठक को स्थगित कर दिया। किसने? लॉर्ड बेवेल ने। और अपनी रिपोर्ट बच्चे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया कि सर ये लोग, एक व्यक्ति अखंड भारत की बात कर रहा है, एक व्यक्ति पाकिस्तान की बात कर रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, बड़े भारतीय नेताओं ने इसमें भाग नहीं लिया है और ये पूर्णतः शिमला बैठक क्या है, असफल हो गई। क्लियर हो जाएगा। जब रिपोर्ट बच्चे पहुंची तो आपको भी ध्यान से देखना, ये सर चला कितने जुलाई तक, 14 जुलाई तक। बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध भी उधर बढ़ता रहा। क्लियर हो जाएगा। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ता गया और आपको पता है सर जापान बहुत खतरनाक युद्ध लड़ रहा था और जापान के लिए काल बन बैठा था बच्चे, जापान काल बन बैठा था ब्रिटेन के लिए। तो बच्चे उसके बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था बीच में ही बेटा। तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को बच्चे अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा दिया बच्चे जापान में। ध्यान से सुनना बच्चे, कितने अगस्त? 9 अगस्त 1945। क्लियर। हिरोशिमा, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए जापान के इन दोनों शहरों पर, जिनका नाम था अमेरिका। अब HW आपका हुआ सर, इन दोनों बमों को किस किस नाम से जाना जाता है ये आप हमको बताएंगे, अगर नहीं आप बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में कौन सा परमाणु बम गिरा था, उसका नाम क्या था? और बच्चे 9 अगस्त को जो नागासाकी में गिरा उस परमाणु हथियार का नाम क्या था? किसने गिराया? आपको भी पता है, अमेरिका ने गिराया। चौथे विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध। अब 6 अगस्त को गिर गया और 9 अगस्त को जब परमाणु बम गिर गया बच्चे, अमेरिका ने गिराया, तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने बच्चे अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया बच्चे, झुक गया। और जैसे 15 अगस्त को बच्चे जापान झुका, और आपको भी पता है सर अगस्त के बाद सितंबर, और मेरे ख्याल 1 या 2 सितंबर को ही बच्चे पूर्णतया द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, रुक गया बच्चे, समाप्त हो गया। क्लियर हो जाएगा। अब यहां तक बच्चे अगस्त प्रस्ताव भी आ गया और क्रिप्स मिशन भी आ गया और बेबल साहब भी आ गए। उधर द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त किया अमेरिका ने, 2 परमाणु बम गिरा दिया जापान पर सर। क्लियर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है सर। जापान बच्चे एशियाई महाद्वीप का एक विकसित देश है। क्लियर हो जाएगा, ये याद रखना सर जी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब सर क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अब ऐसी कोई घटना भविष्य में या फ्यूचर में ना हो, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना ना हो, ठीक है। उसी लिए बच्चे एक व्यक्ति की स्थापना कर दी गई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका नाम था UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है बच्चे, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आपका रिजल्ट होगा सर जी, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अब ध्यान से सुनना जरा, कभी भी अगर बात वर्ल्ड बैंक की जाए, क्योंकि ये सब वही संस्थाएं हैं, इन्हीं की यूएनओ को स्थापित करने के बाद बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी देशों को अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ था, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी ही बैठ गई थी बच्चे, मंदी का, रेसेशन का बच्चे शिकार हो गए यूरोपीय कंट्री।
तो इन सबको फिर से बच्चे रिकॉन्स्ट्रक्शंस के लिए, पुनर्निर्माण के लिए एक बैंक की भी स्थापना कर दी गई, वर्ल्ड बैंक। एक और आया सर जिसका नाम था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब वर्ल्ड बैंक और IMF इनका मुख्यालय कभी भी आए तो वाशिंगटन DC होता है, वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC, क्लियर। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से शहर का बच्चे नामकरण हुआ था, जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, अब लौट आओ सर, अगर वर्ल्ड बैंक IMF का मुख्यालय पूछेंगे तो आप वाशिंगटन लगाओगे, अगर UNO का मुख्यालय पूछेंगे तो आप क्या लगाओगे सर, न्यूयॉर्क लगाओगे। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी अपनी संघीय शाखाएं बनाई बेटा, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF भी इसी से संबंधित है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया सर जी, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में वहां के प्राइम मिनिस्टर का भी कार्यकाल 5 वर्ष से क्या हो गया, पूरा हो गया। कितने वर्ष, 5 वर्ष। और 45 में ही बच्चे, ब्रिटेन के लास्ट 45-46 में ही सर ब्रिटेन में आम चुनाव हो गया। ब्रिटेन में कौन सा चुनाव हुआ, आम चुनाव हो गया सर। और उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। कौन था, विंस्टन चर्चिल था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया, विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में आया। वायसराय कौन था भारत का, लॉर्ड लिलिथगो था, क्लियर हो जाएगा इतना। अब जब विंस्टन चर्चिल बच्चे था तो विंस्टन, आपको भी पता है सर कि भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। वहां पर दलों की संख्या कितनी है, 2 है सर। तो ब्रिटेन में 2 दल है सर, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। विंस्टन चर्चिल बच्चे कंजर्वेटिव पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को लोगों ने वहां क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया बच्चे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर बच्चे 2 का नाम तो ले ले, तो है तो बहुदलीय, क्योंकि 2 दल से अधिक है भारत में। जैसे कांग्रेस हट गया, बीजेपी आ गया, बीजेपी हटेगा तो कांग्रेस आ जाएगा, ये चलता रहता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो सेम ऐसे वहां पर था, कंजर्वेटिव पार्टी की जब पराजय हुई सर, तो वहां पर उदारवादी, ध्यान से देखिएगा सर, उदारवादी जो लोगों के लिए सरल थे, उदारवादी पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था, लेबर पार्टी। किस देश की पार्टी है, तो रिजल्ट आपका होगा सर, ये तो ब्रिटेन का है। अब देखो, अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेट, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो इससे पहले जिसकी सरकार थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी बेटा, कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पराजित हुआ सर, और उदारवादी लेबर पार्टी की सरकार का ब्रिटेन में क्या हो गया, गठन हो गया सर, क्लियर हो जाएगा। और इसका नेता बच्चे क्या कहते हैं, सर क्लीमेट एटली, सर क्लीमेट एटली, यही बच्चे अगला ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। नोट कर लो। हो गया होगा फिर तो याद रहेगा बच्चे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का बाद ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुआ उसमें कौन सी पार्टी की पराजय हुई, तो कंजर्वेटिव पार्टी। और किस पार्टी की सरकार का गठन हुआ, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर लेबर पार्टी। किस प्रकार की सरकार थी सर, उदारवादी थी, लोगों के लिए सरल थी बच्चे। और याद रखिएगा सर, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर बना सर क्लीमेट एटली साहब बने। अब याद रखो, थोड़ा एक पॉइंट अब पीछे जाएंगे।
बच्चे मैंने आपको बताया था साइमन आयोग, 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। साइमन आयोग में टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी? तो आपने बताया था और हमने भी बताया था 7 थी बच्चे। मैंने कहा था क्या उन 7 में किसी भारतीयों को शामिल किया गया था? नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने जब बच्चे उसमें बात की थी, कहा जाता है सर कि उसी में बच्चे सर्क्लिमेटेडली एक मेंबर के रूप में भारत आया था। कौन सी आयोग में? साइमन आयोग में। क्लियर हो जाएगा। और यही 1945-46 में बच्चे, 46 में ब्रिटेन का क्या बना? प्राइम मिनिस्टर बना बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने कहा कि बच्चे जब यूरोप का ये युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के बहुत सारे देशों में बच्चे एक मंदी आ गई, जिसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं बच्चे। क्लियर हो? रेसेशन शुरू हुआ। अब बच्चे आपको भी पता है कि इसमें सबसे बड़ी मार झेला था कौन? ब्रिटेन। अब बच्चे ब्रिटेन के सामने मजबूरी फंस गई क्योंकि इन्हें अर्थव्यवस्था का लाश हुआ था, खुद रेसेशन का शिकार हो गए। अब बच्चे इनको थोड़ी सी, आपको भी पता है, अब भारतीयों को बच्चे ये स्वतंत्र करने के मूड में आए कि सर क्या करते हैं, अब खुद के देश को सुरक्षित रखें कि अन्य देशों को भी सुरक्षित रखें, तो बेटर है कि अपने देश को सुरक्षित किया जाए और भारतीयों को अब उनके जितनी भी डिमांडें हैं उन सारी डिमांडों को क्या कर दिया जाए? पूरी कर दिया जाए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे आर्थिक मंदी कब आई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यूरोप के लगभग सभी देश जब परेशान हुए तो ब्रिटिश के बच्चे वहां पर आम चुनाव भी हो गया। लेबर पार्टी थी, थोड़ी सी उदार थी, तो लेबर पार्टी के बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर बने सर्क्लिमेटेडली, इन्होंने बच्चे हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का निचला सदन है जैसे भारत में लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों के स्वतंत्रता की बच्चे इन्होंने घोषणा की। लेकिन ये बच्चे हमें सत्ता हस्तांतरित करते, ऐसे नहीं कि आज जाओ आप फ्री हो गए निकल लो। क्लियर? नहीं बच्चे, इन्होंने कहा कि जिस निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई है क्रिप्स मिशन में, उसे पूरा किया जाए। फिर बच्चे कैबिनेट मंत्री में शामिल थे क्रिप्स साहब, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भी बच्चे उन्होंने दोबारा इंडिया भेजने का क्या लिया? निर्णय लिया, जिन्होंने भारत में निर्वाचित संविधान सभा की बात कही थी। क्लियर हो जाएगा बच्चे। इधर क्या हुआ? सर्क्लिमेटेडली साहब ने बच्चे 1946 में ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में बच्चे भारतीयों के स्वतंत्रता की घोषणा की, सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। उससे पहले सर सत्ता हस्तांतरण के लिए संविधान होना बड़ा जरूरी था, तो उन्होंने सर क्या किया? अपने एक दल को, जिस दल को एसएससी में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अपना एक दल जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में बच्चे कहा गया, बच्चे कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। कितनी सदस्यीय था? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। कौन कौन शामिल था? तो लिख लो AB एलेक, इसमें पहला नाम लिख लो सर पेंथिंग लॉरेंस, सर पेंथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर थे सर, और फिर उन्हीं को भेजा गया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन बच्चे ब्रिटेन से चलकर कहाँ पहुंच गई? भारत पहुंची। कौन से सन में पहुंची सर? 1946 में पहुंची। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बच्चे? तो आप रिजल्ट लगाना सर, सर क्लीमेट एटली। तो सर क्लीमेट एटली बच्चे किस पार्टी से संबंधित था? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी एक प्रकार की उदारवादी सरकार थी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। देख लो, नोट कर लो इसे जल्दी से। हो गया। अब बच्चे जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है बच्चे। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आ जाएगा, ये पहले बच्चे एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन की घोषणा करेगा और बच्चे आपको पता है एक अंतरिम सरकार की भी घोषणा करेगा, एक अंतरिम सरकार की भी घोषणा करेगा। कौन करेगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो जो अगला लेक्चर होगा बच्चे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा पूरा संविधान सभा, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारा लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो और उम्मीद है बच्चे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ठीक है, और बस इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए बच्चे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।